विडंबना तो देखिए, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती हो, उसी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्कूल है मगर बदहाल हालत में। नौनिहाल जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर है। बच्चे करे भी तो क्या, दूर दराज तक कोई स्कूल नहीं है। सिर्फ नेताओं के पास हवाई बातें करने को है, लेकिन खस्ता हाल हो चुके स्कूल का निर्माण कराने पर किसी का ध्यान नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि आज भी पौड़ी जिले के अधिकतर स्कूल मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हों। अब जरा जर्जर हो चुके राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैगवाड़ी के इस भवन को देखिए। यहाँ अब तक बच्चों की पाठशाला चलती थी। बच्चों का छत कभी भी नीचे गिर सकता है। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, लेकिन अफसोस है कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की नजर इस जर्जर भवन पर नहीं पड़ी। पिछले 4 साल से स्कूल बदहाल हालत में है। विद्यालय को सही करने के लिए लगातार विभाग से संवाद किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अब सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगवाड़ी में शिफ्ट किया गया है। सोचिए, बच्चों का स्कूल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन स्कूल की दुर्दशा नहीं सुधार सकते। बता दें कि पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के समय भी इसकी मरम्मत को लेकर आदेश जारी हुए थे, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। नतीजा ये है कि कभी यहाँ 40 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब केवल 5 बच्चे ही स्कूल पहुँच रहे हैं। अभिभावक बच्चों को भेज तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर साफ दिखाई देता है। हालात इतने गंभीर हैं कि बरसात के मौसम में भवन के गिरने का खतरा बना रहता है। फिलहाल इन 5 बच्चों को पास के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगवाड़ी में पढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि जो नीचे की स्कूल टूट रही है और वहाँ हमको अंदर जाने पर डर लगता है, क्योंकि वहाँ जो ऊपर से छत गिर रही है। जी, हमारे स्कूल बन जाए, अच्छी बन जाए। और वहीं स्कूल की अध्यापिका ज्योति मैठानी का कहना है कि कई सालों से मरम्मत के लिए आवेदन दिए गए, लेकिन स्थिति आज भी वैसी ही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पास के विद्यालय में पढ़ाई चल रही है, जिससे कोई अनहोनी ना हो। सर, मैं यहाँ पे 2010 से हूँ और इस समय तो पंजीकृत केवल जो है 5 छात्र हैं और पहले तो सर 38-40 तक बच्चे होते थे। और विद्यालय भवन की स्थिति जो है बहुत खराब है। निष्प्रोज्य भवन है हमारा। नहीं है तो आप देख ही रहे होंगे कि एक कमरा है हमारे पास, तो पठन पाठन में काफी कठिनाइयाँ होती, सामान रखने में दिक्कत है। मेरे को समय समय पे मैंने जो है फोटोग्राफ्स वो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो प्रस्ताव होता है, प्रार्थना पत्र होता है, वो भेज दिया गया है, फोटोग्राफ भेज दिए। उधर अब नए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के संज्ञान में मामला पहुंचा है। उन्होंने भी पुराने निर्देशों को दोहराते हुए सभी जर्जर स्कूलों के सुधार की बात कही है। स्कूली बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हमारी भी पहली प्राथमिकता है और इसी के दृष्टिगत अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसके पश्चात सीओ जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं और उसके साथ में सभी बीओज और डिप्टी ईओज को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई करें जहां थोड़ी भी क्षति है या दीवार आदि गिरने की संभावना है और वहां पे कदापि बच्चों को ना बिठाया जाए और उसके नियरेस्ट जो भी चिन्हित कर लें कुछ अन्य भवन और वहीं पे बच्चों को बिठाया जाए। तो ये जो पिछले 2-3 दिन में इस तरीके की एक्सरसाइज हुई है उसमें 25 ऐसे स्कूल्स मिले हैं जो एक्चुअली डेंजरस हैं और 25 अन्यत्र स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं। तो फिलहाल वहीं पे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और जो रिमेनिंग उसका जो एक्चुअल भवन को ठीक करने के जो कार्य है वो भी शीघ्र फिर उसके लिए भी एस्टिमेट आदि मंगा के कार्य किए जाएंगे। बहरहाल बरसात के मौसम में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों में देरी सीधे जोखिम बढ़ाती है। अब देखना होगा कि बैगवाड़ी स्कूल की किस्मत कब बदलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।